प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में जीवो भोग मो अमूर्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। 13वीं गाथा के आधार पे हमारी चर्चा चल रही है। 13वीं गाथा और मागना स्थान वाली गाथा, दोनों गाथाओं का पाठ करेंगे। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही हवन्ति तः शुद्धनया विन्नीया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया गईन्द्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायणानेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। चौदह मार्गणाओं की चर्चा हमारी चल रही है। मार्गणा अर्थात जीवों को खोजने के स्थान। जिन भावों अथवा जिन पर्यायों में जीव पाए जाते हैं, ऐसे स्थान, ऐसे भाव और ऐसी पर्याय वो मार्गणाएं कहलाती हैं। ये मार्गणाएं 14 हैं। 14 मार्गणा स्थान कहे जाते हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यत्व, संगी और आहार। ये 14 मार्गणाएं हैं और इन 14 मार्गणाओं में से हमारी चर्चा लेश्या तक हो गई है। 10 मार्गणाओं की चर्चा हो गई है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन और लेश्या। लेश्या मार्गणा के संबंध में थोड़ी सी एक बात कल वो रह गई थी। अपन ने जब अल्प बहुत्व लिखा तो अल्प बहुत्व में हमने केवल लेश्या वाली बात लिखी, लेकिन हम सभी मार्गणाओं में जो मार्गणाएं हैं उससे रहित जैसे सिद्ध भगवान हैं उनकी भी चर्चा करते हैं और उनको भी इस काउंटिंग में हम देखते हैं। तो पहले तो ये लेश्या से रहित कौन कौन से जीव लेश्याओं से रहित होते हैं। तो एक तो 14वें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली जिन और सिद्ध भगवान, ये दोनों ही लेश्याओं से रहित क्योंकि अब उनके कषाय का उदय भी नहीं है और योग प्रवृत्ति भी नहीं है। तो कषाय के उदय से युक्त जो योगों की प्रवृत्ति थी उसका अभाव हो गया है। पंच परावर्तन रूप संसार का उनके अभाव हो गया है और अतीन्द्रिय आत्मिक सुख पूर्ण रूप से उसमें वो लीन है और संपूर्ण रूप से समझ लीजिए मोक्ष पुरी को जिन्होंने मुक्तिपुर को उन्होंने प्राप्त कर लिया है या मुक्तिपुर के जो निवासी हैं ऐसे सिद्ध भगवान और 14वें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली जिन, ये दोनों ही लेश्या से रहित अलेशी
अलेशी भी उन्हें कहते हैं, लेशा से रहित, ये दोनों हैं। तो अब ये लेशा से रहित जीव अपन ने जो अल्प बहुत्व देखा था उसमें कहाँ पर आएंगे? लेशा से रहित जीव अल्प बहुत्व में किस जगह आएंगे? कोई आइडिया लगा सकते हैं? अनंत होते हैं। सिद्ध भगवान अनंत हैं, लेकिन अल्प बहुत्व में कौन से नंबर पर आएंगे? किसके पहले, किसके बाद, सबसे पहले, सबसे लास्ट में? कहाँ आएंगे? सबसे लास्ट में। चलिए अभी रखते हैं आपकी बात को। हाँ, मनोरमा आंटी बताना चाह रहे हैं। चलिए ठीक। हाँ जी आंटी, फिर से कपोत के बाद में, यानी शुक्ल, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? शुक्ल, पद्म, पीत, कपोत, उसके बाद में सिद्ध भगवान अलेशिया वाले। कपोत के बाद का मतलब यही हुआ। हम अल्प बहुत्व से क्रम देख रहे हैं। थोड़ा सा जोर से बोलिए आंटी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ चलिए, और कोई ट्राई करेंगे? लेशा से रहित अलेशी जीव कहाँ आएंगे? अल्प। प्रश्न, हाँ, प्रश्न ये है कि कल जो हमने अल्प बहुत्व देखा था उसमें हमने अलेशा या लेशा से रहित जो जीव थे, 14 गुणस्थानवर्ती और सिद्ध भगवान, उनको हम रखना भूल गए थे। तो वो किस जगह आएंगे? लेशा से रहित जीव इस अल्प बहुत्व में कहाँ आएंगे? वंदना भाभी, आप बता सकते हैं? कल थे आप क्लास में? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, हमने एक, देखिए किसी का भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि एकेंद्रीय जीवों से पहले सिद्ध भगवान की संख्या आती है। जहां पर भी हम देखते हैं अभी तक सिद्ध भगवान की संख्या कहाँ आ रही है? एकेंद्रीय जीवों से पहले। और एकेंद्रीय जीवों के कौन सी लेशाएं कही है? तीनों अशुभ कही है। कृष्ण, नील, कपोत, तीनों अशुभ एकेंद्रियों के कही है। इसलिए कहाँ आएंगे? कि सेंटर में आएंगे। यानी अल्प बहुत्व से हम चल रहे हैं तो सबसे कम शुक्ल लेशिया वाले, उससे ज्यादा पद्म लेशिया वाले, उससे ज्यादा पीत लेशिया वाले, फिर उससे ज्यादा सिद्ध भगवान या अलेशिया। सिद्ध भगवान अकेले नहीं है, उसमें 14 गुणस्थानवर्ती भी हैं। तो हम अलेशिया वाले जीव या लेशिया रहित जीव, उसको ऐसा लिखेंगे, लेशिया रहित। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो ये शुरू की 5-7 मिनट की फिर रिकॉर्डिंग सुन लें, जो भी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बात इम्पोर्टेंट है। सबसे कम शुक्ल लेशिया वाले, उससे ज्यादा पद्म लेशिया वाले, उससे ज्यादा पीत लेशिया वाले, उससे ज्यादा लेशिया से रहित जीव, फिर उससे ज्यादा कपोत लेशिया वाले, उससे ज्यादा नील लेशिया वाले और सबसे ज्यादा कृष्ण लेशिया वाले। इस तरह से यह अल्प बहुत्व रहेगा। हाँ, अलेशिया वाले होंगे सिद्ध भगवान और 14 गुणस्थान वाले। तो 14 गुणस्थान वाले जीवों की संख्या तो बहुत कम है, 598 अभी हमने देखी थी संयम मार्गणा के संबंध में। 14 गुणस्थानवर्ती जीवों की मैक्सिमम संख्या 598 होती है, तो वो तो कुछ खास बात नहीं है। लेकिन सिद्धों की संख्या अनंत,
सिद्धों की संख्या अनंत में होती है, और वो अनंत ऐसे छोटा वाला अनंत नहीं है। अच्छा, मतलब वो अनंत संख्या काफी है, लेकिन एकेंद्रीय जीवों की संख्या सिद्धों की संख्या से बहुत ज्यादा है। और जहाँ एकेंद्रीय जीवों में, जिस लेशिया में एकेंद्रीय जीव पाए जाते हैं, वहाँ वो सबसे अधिक हो जाती है। तो एक तो ये बात हो गई, और ये तो हो गई दोनों बातें, सिद्ध भगवान की भी हो गई। किसी भी मार्गणा में सबसे ज्यादा संख्या एकेंद्रीय जीवों की, यानी निगोदिया जीवों की सबसे ज्यादा संख्या है। कहीं भी किसी भी मार्गणा में हम देखेंगे तो पूरे, यानी सभी जीवों में, जो जीवों को हमने डिवाइड किया है, तो जीवों की संख्या में अनंत जीव है निगोदिया, और निगोदिया के अलावा जितने जीव हैं वो सब असंख्यात हैं। अनंत बहुत ज्यादा होता है, असंख्यात अनंत की गुना में तुलना में बहुत कम होता है। तो निगोदिया जीव जिस मार्गणा में शामिल हो जाते हैं, वहाँ ऑटोमेटिकली वो अनंत हो जाती है संख्या। तो सबसे ज्यादा संख्या उस मार्गणा की हो जाती है। तो एकेंद्रीय जीवों में निगोदिया जीव शामिल होते हैं, क्योंकि हम मार्गणाओं में तो इसी हिसाब से देखते हैं ना, तो वो एकेंद्रीय में निगोदिया शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए जहाँ जिस मार्गणा में एकेंद्रीय जीव आ रहे हैं, उस मार्गणा की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अब हमें चर्चा करनी है भव्य मार्गणा। भव्य किसे कहते हैं? हमने पहले भी पढ़ा है, तत्वार्थ सूत्र में जब पारिणामिक भाव पढ़ा था, तो पारिणामिक भाव के भेदों में भी हमने भव्य पढ़ा है। भव्य किसे कहते हैं? हाँ, ठीक है। जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो, अथवा सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता हो, अथवा अनंत चतुष्टय प्रकट करने की योग्यता हो, सारी बातें एक ही है कि यानी जो जीव भव्य, यानी जो होने योग्य है। क्या होने योग्य है? कि जो सिद्ध होने योग्य है। तो सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा, वो नियम से सिद्ध होगा ही, और जो सिद्ध होने वाला है वो सम्यक दर्शन प्रकट करेगा ही। तो हम अगर कभी हम लोअर लेवल से बोलते हैं तो हम सम्यक दर्शन से बोल देते हैं, और हम उसके हाई मतलब एंड की तरफ से बोलते हैं तो हम मोक्ष जाने की योग्यता या सिद्ध होने की योग्यता ऐसा कहते हैं। तो यहाँ कहा कि भव्य किसे कहते हैं? कि जिन जीवों को अनंत चतुष्टय स्वरूप, अनंत चतुष्टय की सिद्धि होने वाली है, यानी जिन जीवों को मोक्ष की सिद्धि होने वाली है, मोक्ष की प्राप्ति जिन जीवों को होने वाली है, उन्हें भव्य कहते हैं। जिन जीवों को होने वाली है, या जिन जीवों में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है, ऐसा योग्यता शब्द इसमें ज्यादा उचित है, कि जिन जीवों में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है उन्हें भव्य कहते हैं। और जिन जीवों में मोक्ष प्राप्त करने की, अपने स्वरूप की सिद्धि करने की, सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की, कोई भी शब्द हम यूज में ले सकते हैं, योग्यता नहीं है, उन्हें अभव्य कहते हैं। देखिए, भव्यों में मोक्ष जाने की योग्यता है ऐसा भी है, और जिन्हें मोक्ष, जो मोक्ष जाने वाले हैं, मोक्ष जाने की योग्यता है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भव्य दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे भव्य जिनमें केवल योग्यता है लेकिन मोक्ष जाएंगे नहीं, और एक ऐसे भव्य जिनमें योग्यता भी है और मोक्ष भी जाएंगे। तो इसलिए योग्यता शब्द यहाँ यूज लिया है कि जिन जीवों में मोक्ष जाने की योग्यता है वे जीव भव्य कहलाते हैं, और जिन जीवों में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वो जीव अभव्य कहलाते हैं। भव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्य रूप से भव्य 3 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं 4 भी कह देते हैं उनको, लेकिन सामान्य रूप से 3 प्रकार के कहे जाते हैं। एक निकट भव्य, दूर भव्य,
और दूरानुदूर भव्य। निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य। जो अल्प काल में ही मोक्ष जाने वाले हैं, अल्प काल का मतलब इस भव में भी, एक दो भव बाद भी, अथवा 8-10 भव बाद भी अगर वो मोक्ष जाने वाले हैं वो निकट भव्य कहलाते हैं। जैसे समझ लीजिए शेर का जीव, शेर की पर्याय में महावीर भगवान के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, तो वो शेर की पर्याय में क्या था, निकट भव्य था, वो मोक्ष जाने ही वाला था। 2, 4, 8, 10 भव भी हों तो वो निकट भव्य ही कहलाता है। ऐसा निकट का कोई एग्जैक्ट कितना निकट है ऐसी कोई माप नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से 2, 4, 10 भव में जाने वाला है वो निकट भव्य कहलाता है। फिर दूर भव्य, दूर भव्य का मतलब है कि जिसको अभी थोड़ा लंबा टाइम लगने वाला है। जैसे मारीची की अवस्था में जो महावीर भगवान का जीव, तो अभी एक कोड़ा कोड़ी सागर बाकी था। मारीची हुआ आदिनाथ भगवान के काल में और मोक्ष गए हैं, यानी आदिनाथ भगवान के काल में मीन्स तीसरे काल का एंड, चौथे काल का प्रारंभ, वो वाला टाइम। और ये महावीर बन के मोक्ष गए चौथे काल के एंड में, तो ये एक कोड़ा कोड़ी सागर का ये टाइम था। तो इतना टाइम अभी उसको बाकी है, तो वो उसको हम कह सकते हैं दूर भव्य। और तीसरा है दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर भव्य का मतलब है कि जिसका भव्यपना दूर से दूर 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 होता ही जा रहा है, यानी उसमें मोक्ष जाने की योग्यता तो है इसलिए भव्य है, लेकिन वो कभी भी मोक्ष जाएगा नहीं। दूरानुदूर कि उसका भव्यपना दूर से दूर 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 होता जाता है। मोक्ष जाने की योग्यता है इसलिए भव्य है, लेकिन कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा, इसलिए उसको कहा दूरानुदूर भव्य। ये दूरानुदूर भव्य अभव्यों के समान ही होते हैं। मोक्ष जाने की तरफ से देखें तो जैसे अभव्य हैं वैसे ही ये दूरानुदूर भव्य हैं। हाँ, वो मैं म्यूट कर रही हूँ। जो लोग भी लेट ज्वाइन हुए हैं, आज क्लास 15 मिनट जल्दी थी, मैंने मैसेज कर दिया था, फिर भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लेट ज्वाइन हुए हैं तो आप लोग आज रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। करीब 15 मिनट की 15 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब या तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, हम भव्य मार्ग, एक तो लेशा मार्गना के संबंध में ही मैंने बात बताई थी। जो हमने अल्प बहुत्व लिखा है कल, उस अल्प बहुत्व में बीच में यानी 4th नंबर पे लेशा से रहित जीव, वो हमको उसमें लिखना है, क्योंकि कल हम सिद्ध भगवान की संख्या उसमें लिखना भूल गए थे। तो सबसे कम है शुक्ल लेशा वाले, उससे ज्यादा है पद्म लेशा वाले, उससे ज्यादा पीत लेशा वाले, उससे ज्यादा लेशा से रहित जीव। थोड़ा फास्ट कर लीजिए आप लोग, बस बीच में कुछ इंडिकेट कर लीजिए जो कल आपने लिखा है। और फिर वापस कपोत, नील और कृष्ण, वो जो क्रम है वैसा का वैसा है। अब हमने भव्य मार्गना शुरू की है। भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं? पीत के बाद में अकेला सिद्ध नहीं लिखना है, उसमें लेशा से रहित जीव लिखना है, क्योंकि सिद्ध भगवान और 14वें गुणस्थानवर्ती जीव ये दोनों ही लेशा से रहित हैं, इसलिए वहां लिखना है लेशा से रहित जीव। और अब बस इसके बाद भव्य मार्गना शुरू किए। भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं? तो जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है या जो मोक्ष जाने वाले हैं, दोनों बातें। अकेला मोक्ष जाने वाले हैं इतना नहीं चलेगा, जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है अथवा वो मोक्ष जाने वाले हों, उन्हें भव्य कहते हैं।
जिनमें भी मोक्ष जाने की योग्यता है उन्हें भव्य कहते हैं, और जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है उन्हें अभव्य कहते हैं। भव्य 3 प्रकार के होते हैं, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य। तो जो इसी भाव में अथवा अगले भाव में या 8-10 भाव बाद ही मोक्ष जाने वाले हैं उन्हें निकट भव्य कहते हैं। जो समझ लीजिए कुछ ज्यादा, इससे ज्यादा भावों बाद मोक्ष, मतलब समझ लीजिए उनको अभी 100-200 हजार भाव लेने, इतने भाव बाद मोक्ष जाने वाले हैं, तो वो कहलाते हैं। एक ऐसे उदाहरण के लिए बोला है, यानी भावों की एक्चुअल काउंटिंग नहीं है, लेकिन अभी मोक्ष जाने में लंबा टाइम बाकी है, लेकिन मोक्ष जाएंगे, वो कहलाते हैं दूर भव्य। और दूरानुदूर भव्य मतलब कि जिनका मोक्ष जाने का काल दूर पे दूर, दूर पे दूर, दूर पे दूर होता जाता है, यानी कि जो कभी भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। मोक्ष जाने की योग्यता तो है, लेकिन जो कभी भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे उन्हें दूरानुदूर भव्य कहते हैं। और अभव्य किन्हें कहते हैं कि जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं है। अभी देखिए उदाहरण से समझते हैं अपन इसको। हम लोग घर में मूंग मोठ वगैरह बनाते हैं, तो वो मूंग मोठ हम लोग भिगोते हैं थोड़ी देर पहले और फिर उसको कुकर में चढ़ाते हैं सीजने के लिए। तो जब हम भिगोते ही हैं तो कुछ मूंग मोठ हमको समझ में आते हैं कि वो फूलते ही नहीं है, भीगने में भी वो फूलते नहीं है, वो ऐसे हार्ड ही रहते हैं, कठोर ही रहते हैं। और कुकर में उनको डाल के गैस पे चढ़ाया भी, कितनी ही सीटियां दो, लेकिन वो जो जिनका नेचर हार्ड रहने का है, कठोर रहने का है, वो सीजते ही नहीं है। उन्हें हम ठोड़ू मूंग, जो भी जिसके यहाँ जो भी बोलते हो, हम लोग उसको ठोड़ू मूंग ऐसा कहते हैं। ठोड़ू का मतलब है इसमें सीजने की योग्यता ही नहीं है। जिसमें सीजने की योग्यता ही नहीं है वो ठोड़ू मूंग है, यानी वो है अभव्य जैसा, कि जिसमें सीजने की यानी मोक्ष जाने की कितना ही उसको साधन मिल जाए, गैस पे चढ़ा दिया, भिगो दिया और कितना ही साधन मिल जाए, लेकिन उसमें एबिलिटी ही नहीं है, तो साधन मिलने पर भी वो मोक्ष नहीं जा पाते हैं, वो कहलाते हैं अभव्य, क्योंकि उनमें योग्यता ही नहीं है। अब दूसरे जो है दूरानुदूर भव्य, कि एक मूंग ऐसा है कि वो उसमें भीगने की, फूलने की, सीजने की योग्यता थी, लेकिन जब हम भिगोने के लिए निकाल रहे थे बर्तन में, तभी वो उछट के और जमीन पे गिर गया, और जमीन पे गिर गया, उसके बाद में झाड़ू में आ गया, झाड़ू में आके डस्टबिन में चला गया, और फिर उसका कचरे का जो हुआ, तो वो उसमें योग्यता तो थी, अच्छा था, वो योग्यता थी, लेकिन उसको निमित्त ही नहीं मिला, उसको गैस पे चढ़ने का, कुकर में सीजने का, पानी में भीगने का, उसको निमित्त ही नहीं मिला, इसलिए वो कभी योग्यता होने पर भी वो सीज नहीं पाएगा। ऐसे ही कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता तो होती है, लेकिन उनको कभी निमित्त ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि रत्नत्रय प्रकट करने के लिए बाहर में कुछ उस तरह के निमित्त भी चाहिए, तो वो उनको कभी इस तरह के निमित्त ही नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्यों ऐसे जीव वो नित्य निगोद में ही रहते हैं, जो दूरानुदूर भव्य हैं। नित्य निगोद का नाम हमने सुना है। जो जीव अनादिकाल से निगोद में ही हैं और अनंत काल मतलब जो अनादिकाल से आज तक निगोद में ही हैं, वो कहलाते हैं नित्य निगोद। और जो एक बार निगोद से निकल के किन्हीं भी दूसरी पर्यायों में आए और दोबारा से निगोद में गए, वो कहलाते हैं इतर निगोद। तो ये ऐसे दूरानुदूर भव्य जो जीव हैं वो नित्य निगोद में ही रहेंगे। नित्य निगोद में रहेंगे तभी ऐसा होगा कि उनको निमित्त ही नहीं मिलेगा, क्योंकि निगोद अवस्था में क्या निमित्त है? धर्म प्रकट करने के लिए, उसके लिए त्रस पर्याय में सैनिक पंचेंद्रिय हो तो निमित्त मिले। अब जो अनंत काल तक निगोद में ही रहने वाले हैं उनको निमित्त कभी मिलेंगे नहीं। तो ऐसे जीव वो दूरानुदूर भव्य कहलाते हैं, यानी उनमें मोक्ष प्राप्त करने की, रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता तो है, परंतु कभी उनको रत्नत्रय प्रकट करने योग्य निमित्तों का संपर्क, संयोग, निमित्त की तरफ से कथन कर रहे हैं। वास्तव में उपादान में ही योग्यता ऐसी नहीं है, तो उपादान में योग्यता नहीं है तो बाहर में उनको इस तरह के संयोग भी नहीं मिलेंगे। एक और उदाहरण हम इसके लिए समझ सकते हैं कि स्त्रियों का उदाहरण इसके लिए देते हैं
कि जिस स्त्री में पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता है, एक तो ऐसी स्त्री, और एक ऐसी स्त्री होती है जिसमें पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता ही नहीं होती, जिसे हम बंध्या स्त्री कहते हैं। तो जिसमें पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता ही नहीं है, वो बंध्या, वो अभव्य के समान, योग्यता ही नहीं है। और एक स्त्री ऐसी कि उसमें पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता तो है, परंतु समझ लीजिए ब्रह्मचर्य ले लिया, बाल ब्रह्मचारी हो गई, तो अब योग्यता तो थी लेकिन कभी निमित्त नहीं मिलेगा, क्योंकि पुत्र उत्पन्न करने के लिए वो साथ में पति का निमित्त चाहिए, तो वो निमित्त कभी नहीं मिलेगा। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि शादी हुई हो और शादी होते ही कुछ ही समय में, एक दिन में, 2-4 दिन में ही पति का वियोग हो गया है, पति का मरण हो गया है, और दोबारा शादी करने का विधान, पुराने जमाने की बात कर लेते हैं, दोबारा शादी करने का विधान नहीं है। तो अब वो जो स्त्री है उसको, उसमें योग्यता है पुत्र उत्पन्न करने की, लेकिन अब जीवन भर कभी उसको निमित्त नहीं मिलेगा, इसलिए पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो जिसमें पुत्र उत्पन्न करने की, यानी जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता तो है, परंतु कभी 3 काल में कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर पाएंगे, ऐसे जीव दूरानुदूर भव्य कहलाते हैं। और जिनमें योग्यता ही नहीं है वो जीव अभव्य कहलाते हैं। तो इस तरह से ये भव्य अभव्य की बात हमने देखी। और इस भव्य और अभव्य पने से रहित ऐसे कोई जीव होते हैं। सिद्ध भगवान क्या हैं? भव्य हैं कि अभव्य हैं? सिद्ध भगवान भव्य हैं कि अभव्य हैं? हाँ, भव्य अभव्य से रहित हैं सिद्ध भगवान, ना भव्य हैं ना अभव्य हैं। चलो अभव्य तो नहीं है, भव्य क्यों नहीं कहते हैं हम सिद्ध भगवान को? सिद्ध भगवान को भव्य कहो ना, भव्य क्यों नहीं कह रहे? कि भव्य किसे कहा? भव्य उन्हें कहते हैं जिनमें मुक्ति जाने की योग्यता है। अब वो योग्यता उनकी प्रकट हो गई, तो अब उनके भव्य पने का क्या काम है? भव्य का मतलब है होने योग्य, प्रकट करने योग्य, कि जो चीज प्रकट करने योग्य थी वो प्रकट हो गई है, तो अब वो योग्य वाली बात कहाँ रही? जैसे कि हमारे घर में लड़कियां हैं, लड़की है, अब वो लड़की शादी लायक हो जाती है, शादी लायक हो जाती है तो हम कहते हैं हमारे घर में शादी लायक लड़की है, हमारी भी लड़की शादी लायक हो गई है, हम ऐसा कहते हैं। अब उसकी सगाई हो गई, शादी हो गई, फिर ऐसे कहते हैं कि हमारी भी लड़की शादी लायक। शादी होने के बाद कोई कहता है शादी लायक है, अब तो हो गई, अब ना लायक है ना अलायक है। अब वो लायक भी नहीं है और अलायक भी नहीं है, अयोग्य भी नहीं है। ऐसे ही सिद्ध भगवान ना मोक्ष जाने के अब योग्य हैं ना अयोग्य हैं, क्योंकि जो प्राप्त करने योग्य था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए सिद्ध भगवान न भव्य है ना अभव्य है, क्योंकि कोई नवीन केवल ज्ञान आदि वो प्रकट करेंगे नहीं, और अनंत चतुष्टय उनके प्रकट हो ही चुके हैं। तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं, इसलिए अभव्य भी नहीं है, और नए अनंत चतुष्टय प्रकट करेंगे नहीं, इसलिए भव्य भी नहीं है। अब कौन से जीव ज्यादा होते हैं? भव्य ज्यादा होते हैं कि अभव्य ज्यादा होते हैं? क्या लगता है हमको, कौन ज्यादा होते हैं? अभव्य ही होंगे ज्यादा। हमने ये नहीं कहा कि सारे एक इंद्रिय अभव्य होते हैं। देखिए, एक और बात आप क्लियर कर लीजिए, हमने दूरानुदूर भव्यों की बात की है, वो नित्य निगोद में रहते हैं, लेकिन अभव्य जीव नित्य निगोद में ही रहेंगे ऐसा नहीं है। अभव्य जीव त्रस पर्यायों को प्राप्त करते हैं। हमने बात की, जैसा ये उदाहरण है ना, एकदम फिट होता है। अभव्य जीवों को निमित्त मिल भी जाते हैं, इसीलिए निमित्तों से काम नहीं होता। अभव्य जीव को बाहर में उपदेश देने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन जैसे हमने देखा था ना, वो मूंग को हमने कुकर में डाल के चढ़ा भी दिया, खूब सीटियां भी दी, लेकिन उसको निमित्त तो मिला, संयोग तो मिला अग्नि का, लेकिन उसमें खुद में ही योग्यता नहीं थी। ऐसे ही अभव्य जीव को निमित्त मिल सकते हैं, मिलते हैं, लेकिन उसमें खुद में योग्यता नहीं होती। तो ऐसा भ्रम नहीं रखें हम कि अभव्य जीव सारे निगोद में होते होंगे या एक इंद्रिय में होते होंगे, ऐसा नहीं है। तो भव्य और अभव्यों में अभव्य जीवों की संख्या, दोनों की ही संख्या अनंत है। अभव्य भी अनंत है और भव्य भी अनंत है। अभव्य अनंत है ऐसा हमने कहीं पढ़ा है? किसी प्रकरण में हमने अभव्य राशि का उल्लेख पढ़ा है?
मोक्षमार्ग प्रकाशक में अभी थोड़े दिन पहले हाँ देखिए, जो हम समय प्रबद्ध का प्रमाण निकालते हैं, पहले हमारी तत्वार्थ स्तुति क्लासेस में भी पढ़ा है हमने, पर अभी रिसेंटली मोक्षमार्ग प्रकाशक में पढ़ा है समय प्रबद्ध कि एक समय में कितने कर्म परमाणु आते हैं और कितने कर्म परमाणु आते हैं, वो बंधते हैं हमारे साथ में, तो वो आते हैं समय प्रबद्ध। जितने आते हैं अनंत की संख्या में आते हैं, उस अनंत संख्या को कहते हैं समय प्रबद्ध। वो समय प्रबद्ध कितना होता है कि सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों का अनंत गुणा। तो अभव्य कितने हैं कि अभव्य भी अनंत हैं, और सिद्ध कितने हैं, सिद्ध भी अनंत हैं। लेकिन अभव्य जो अनंत हैं वो अनंत है छोटा, इसलिए अभव्यों से तो किया गुणा, और सिद्ध जो अनंत हैं वो अनंत है बड़ा, इसलिए सिद्धों का दिया था भाग। तो खैर अपने को अभी वो नहीं समझना है, अपने को यहाँ देखना है भव्य ज्यादा है कि अभव्य ज्यादा है। तो अभव्यों की संख्या बहुत कम है दुनिया में, संसार में भव्य ही ज्यादा हैं। हम क्या हैं, हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? थोड़ी बहुत भी हमारी परिणति बिगड़ने लग जाती है, किसी और की परिणति बिगड़ने लग जाती है, धर्म रुचता नहीं है तो सीधा ये तो अभव्य है कि हम कहीं अभव्य तो नहीं है, अपने में शंका होने लगती है। कोई भी अभव्य नहीं, हमको जितने भी जीव दिख रहे हैं ना, ये सब भव्य हैं। इतने जीव हैं दुनिया में, टोटल जीवों के आगे ये अभव्य राशि सबसे छोटा वाला अनंत है। अनंत की संख्या में जो अनंत है तो सबसे छोटा जगन्य युक्त अनंत, या भव्य राशि सबसे छोटी अनंत है, चौथे नंबर का अनंत है, लेकिन वो बहुत छोटा अनंत है। और सिद्ध राशि उससे बहुत बड़ा 8वें नंबर का अनंत है। और पूरी जीव राशि तो समझ लीजिए इसमें और भी सारे जीव हैं, तो वो बहुत बड़ा अनंत है। इसलिए सारे जीवों में मिलाएं तो सारे जीवों में अभव्य जीव बहुत थोड़े हैं। इसलिए हमें ये शंका नहीं करनी चाहिए कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। निश्चित रूप से हम भव्य ही हैं। और एक पद्मनंदी आचार्य अपने हुए हैं, उन्होंने तो अपने भव्यपने के लिए उसकी कुछ पहचान के चिन्ह बताए। यद्यपि ऐसा नहीं, हम हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते करना नियोग के हिसाब से, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जिसको ये तत्व की बात प्रीति चित्त से रुचती है, जो ये तत्व की बात, अपने आत्म स्वरूप की बात, ये जिनवाणी की बात रुचि से सुनता है, प्रीति चित्त से सुनता है, निश्चितम से भवेद भव्यो, निश्चित रूप से वो भव्य ही है। और भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में निश्चित रूप से निर्वाण यानी मुक्ति की प्राप्ति करेगा ही। तो हमको तो ये तत्व की बात रुच रही है, हमें तो इससे ऐसा नहीं होता है कि आत्मा फात्मा, हमें तो इरिटेशन होती ही नहीं है। और वास्तव में कुछ जीव अपने सामने अभी ऐसा कहते भी दिखें, जिनको तत्व की बात अभी रुच नहीं भी रही हो, आत्मा को फात्मा कहते हो, फिर भी वो अभव्य ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। जिसको आज नहीं रुच रही है, समझ लीजिए कुछ समय पहले जाए अपने, तो ऐसा हो सकता है कि हमको भी नहीं रुचती थी, ऐसा हो सकता है ना। थोड़े टाइम पहले हमको नहीं रुचती थी और अब रुचने लग गई, तो क्या थोड़े टाइम पहले हम अभव्य थे और अब भव्य हो गए? ये पारिणामिक भाव है, भव्यपना। आप कुछ पूछना चाह रहे मीनू दी? आवाज तो आ रही है, आवाज नहीं आ रही है सबको? अरे क्या चक्कर है ये। अब आ रही है आवाज? तो ये जो भव्यपना और अभव्यपना है, अभव्यपना और भव्यपना ये पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव का मतलब क्या है? किसी भी कर्म के उदय की, उपशम की, क्षय की या क्षयोपशम की, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है। यानी जो जीव भव्य हैं वो किस कर्म के उदय से भव्य हैं, और जो अभव्य हैं
वो किस कर्म के उदय से अभव्य हैं, ऐसा। तो किस कर्म के उदय से हम भव्य हैं अथवा किस कर्म के उदय से अभव्य हैं। तो भव्य होने में और अभव्य होने में कोई कर्म का उदय काम नहीं करता। तो ठीक है कि कोई कर्म का क्षय काम करता होगा कि हम किसी कर्म के नाश से फिर भव्य हो जाते हों, तो उसमें कर्म का नाश भी काम नहीं करता, कर्म का उपशम भी काम नहीं करता, कर्म का क्षय उपशम भी काम नहीं करता, यानी कर्म का उसमें कोई रोल नहीं है। जो जीव भव्य है वो अपने स्वभाव से ही भव्य है, जो जीव अभव्य है वो अपने स्वभाव से ही अभव्य है। तो जो चीज स्वभाव से हो उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। जैसे कि हम जीव हैं, तो हम जीव किस कर्म के उदय से हैं, कौन सा कर्म है 148 प्रकृतियों में जिसके उदय से हम जीव हैं। और ये पुद्गल है, ये अजीव, ये किस कर्म के उदय से पुद्गल है। तो 148 प्रकृतियों में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है कि जिसके उदय से हम जीव हों। हम अपने स्वभाव से ही जीव हैं, उसमें कर्म का उदय कुछ नहीं करता। ऐसे ही भव्य होने में अथवा अभव्य होने में उसमें कर्म का उदय कुछ काम नहीं करता। जो भव्य है वो अपने स्वभाव से भव्य है, जो अभव्य है वो अपने स्वभाव से अभव्य है। किसी भगवान ने, किसी कर्म ने किसी को भव्य और किसी को अभव्य बनाया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उस जीव ने खुद ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं अपने कर्मों के उससे वो अभव्य हुआ हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो जो भव्य है वो अनादि काल से भव्य है और मोक्ष जाने तक वो भव्य रहेगा। मोक्ष जाने के बाद वो भव्यपना समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो अभव्य है वो अनादि काल से अभव्य ही है और अनंत काल तक अभव्य ही रहने वाला है। ये भव्यपना अभव्यपना चेंज हो जाए, हम क्या करें, हम कितना पुण्य करें, कितना धर्म करें कि वो जो अभव्य है वो अभव्य से भव्य हो जाए, तो इसमें कोई चेष्टा, कोई पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। क्योंकि जो स्वभाव होता है उस स्वभाव को किसी भी उपाय से, इंद्र नाग नरेंद्र कोई भी आ जाए, मणि मंत्र तंत्र कुछ भी हो जाए, वो स्वभाव को नहीं बदल सकते। तो जो भव्य है वो स्वभाव से भव्य ही है, जो अभव्य है वो स्वभाव से अभव्य ही है। तो दुनिया में अभव्य जीवों की संख्या यद्यपि अनंत है, अभव्य जीव भी अनंत हैं, लेकिन वो अनंत संख्या बहुत थोड़ी है। ज्यादा संख्या मेजोरिटी किसकी है, वो भव्यों की ही है। हाँ, बस वो बताया ना, जो दूरानुदूर भव। क्या कह रहे हैं? हाँ 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 हाँ, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें, सही बात है। तो जिसको बहुत लंबे टाइम बाद जाना होगा उसको ऐसा ही विचार आएगा, जैसे कि मारीची को आया, जिसका मोक्ष जाने का काल दूर होता है, दूर भव्य है, उसको ऐसा ही विचार आता है कि मैं भव्य तो हूं ही, मुझे मोक्ष तो जाना ही है, फिर आराम से भी मजे लो, जब जाना होगा तब चले जाएंगे। और जिनको निकट भव्य होते हैं, जिनको जल्दी मोक्ष जाना होता है, उनको ऐसा विचार आता है ये सुन के कि मैं भव्य हूँ तो लग जाओ काम पे, अपन तो भव्य, अपन तो मोक्ष जाने वाले हैं, अपन ये कहाँ फंसे हुए हैं घर ये विषय भोगों में। ये सब तरह के विचार हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही विचार इसलिए मारीची को आए। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में मारीची जो महावीर भगवान का जीव था, तो वो दिव्य ध्वनि में आया कि ये मारीची का जीव भरत क्षेत्र का 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो उसको क्या विचार आया, अब 24वां बनना था तो एक कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम था, तो इतना लंबा टाइम कैसे गुजारता। यदि उसको ये सुन के उसी समय वो आत्मा में लीन हो जाता और यानी सारे प्रपंच छोड़ देता, तो वो उसी समय मोक्ष चल जाता। तो उस समय तो उसको मोक्ष जाना ही नहीं था, उसको इतना लंबा टाइम व्यतीत करना था। तो उसको विचार भी कैसा आया कि ये मुझे 24वां बनाएंगे, मैं अभी खुद तो पहले बन गए और मुझे 24वां बनाएंगे, मैं तो अभी बनूंगा, इतना लंबा टाइम क्यों रुकूं। तो उसको ऐसा विचार आ गया। तो उसने जो किया ना कि मैं को अभी तीर्थंकर बनना है, तो उसने जो पुरुषार्थ किया वो सारा उसका उल्टा था, उसने गलत पुरुषार्थ किया। तो जिस जीव को अभी टाइम बाकी है उसको उल्टे विचार आएंगे, और जिसको निकट भव्य, जिसको जल्दी मोक्ष में जाना है, अब शेर की पर्याय में उसका मोक्ष जाने का काल निकट आ गया था, तो वहां शेर की पर्याय में समझ गया, शेर जैसी हिंसक अवस्था, हिंसक पर्याय और मांसाहारी
और वहां जाके समझ गया। तो ये जो जीवों को जैसी योग्यता होती है, वास्तव में अपने भव्य बने की बात सुन के उछल जाना चाहिए कि मैं भव्य हूँ और मैं भव्य हूँ। देखो जो बच्चा कोई ज्योतिषी किसी बच्चे को कह दे कि तुम तो क्लास में टॉप करोगे, उसका हाथ देख के, और तुम तो क्लास में टॉप करोगे, तो जो टॉप करने वाला उसका ये विचार आएगा कि ज्योतिषी ने मुझे कह दिया मैं तो टॉप करूंगा, किताबें बंद, आराम से टीवी देखो, घूमो फिरो, फालतू में इतने दिन से लगे हुए थे। उसको ज्योतिषी ने कह दिया टॉप करोगे, उसके बाद भी वास्तव में वो टॉप करने वाला है, तो वो पढ़ाई लिखाई छोड़ता नहीं और ज्यादा जुट जाता है। तो ऐसे ही ये भगवान की वाणी में आ गया कि हम भव्य हैं, तो फिर भव्य हैं, मोक्ष जाने वाले हैं, तो संसारिक प्रपंचों में क्यों पड़े रहे, हम तो मोक्ष जाने वाले हैं। तो ये जो संसार में तो हमको जितना थोड़ा बहुत, जैसे धर्मशाला में टाइम निकालते हैं, जो चीज जैसे मिले उसमें इतना अपन ध्यान नहीं देते, ऐसे ही संसार में अभी धर्मशाला जैसा अपने को टाइम निकालना है। अपना घर कौन सा है, अपना स्थायी निवास कौन सा है, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जो अपना घर होता है वहां विश्राम मिलता है। अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, लेकिन अपने घर में हैं, तो आराम में हैं। और हम घूमने फिरने के लिए बाहर जाते हैं तो कितना ही अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे होटल में रुको और कैसी भी फैसिलिटीज हो, लेकिन वो आराम नहीं होता। तो ये अभी थोड़े से दिनों का समझ लीजिए कहीं घूमने फिरने की जगह है, लेकिन हमको तो हमारा घर कौन सा है कि वो मुक्तिपुरी हमारा घर है। इसलिए अपना भव्य बने की बात सुनकर वो अत्यंत अंदर से और उछाला आता है, आत्मा को जानने का, आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ और बढ़ता है। तो हम सभी जीव भव्य हैं, निश्चित रूप से हम सभी जीव भव्य हैं और अल्पकाल में ही हम मोक्ष जाने वाले हैं। ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए कि जिनको हमको ऐसी प्रीति जिससे अभी बात सुन रुच रही है, तो फिर हम नहीं जाएंगे जल्दी मोक्ष तो कौन जाएगा, तो हम तो जाएंगे ही। इसलिए ऐसा विश्वास रखना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए कि हम तो जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं। तो अब अपने को वो जो मकान जल्दी खाली करना है, धर्मशाला खाली करनी है, फिर उसमें ये गंदगी हो रही है, ये खराब हो गया, ये टूट गया, उसमें क्या ध्यान देना है, छोड़ो, अपन तो जाने वाले हैं वहां मुक्तिपुरी। इसलिए संसार की चिंता ज्यादा नहीं करके, उस संसार की चिंता छोड़ के और अपने स्वभाव का भान, स्वभाव का ख्याल, स्वभाव का वैभव, अपना जो वैभव है, छड़ाला में कल आई थी, चित्तपिंड चंड अखंड सुगुन करंड, सुगुनों का पिटारा, सुगुनों का खजाना, ऐसा मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप का हमको ध्यान देना चाहिए। देखिए ये अभी हमको अब ये भव्य मार्गणा में ये बात तो इतनी ही है, भव्य और अभव्य और कौन कम कौन ज्यादा, वो हमने देख लिया। लेकिन इसमें ये जो समझ लीजिए भव्य हैं, लेकिन हम भव्य होने पर भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, भव्य होने पर भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो इस संसार का स्वरूप क्या है? ये संसार है पंच परावर्तन रूप, 5 प्रकार का संसार है। द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार, ऐसे 5 प्रकार का संसार है जिसे हम पंच परावर्तन कहते हैं। पंच परावर्तन हमने नाम सुना होगा, अथवा पंच परिवर्तन भी कहते हैं, कहीं कहीं परिवर्तन शब्द भी मिलता है। तो ऐसे 5 प्रकार के संसार में ये जीव ये परिभ्रमण कर रहा है। ये परावर्तन मतलब एक साइकिल है, एक चक्र है, ये चलता जा रहा है। तो ये किस तरह से ये परिभ्रमण संसार में हो रहा है, अनादिकाल से हम हैं और अनादिकाल से लेके आज तक हमने संसार में कितना टाइम बिताया है, इसकी कैलकुलेशन इस पंच परावर्तन में की जाती है कि हम कितना टाइम हो गया हमको इस संसार में दुख उठाते हुए। यद्यपि अनादि है, उसकी शुरुआत नहीं है, लेकिन फिर भी एक हमको थोड़ी सी भाव भासना हो, थोड़ा सा हमारे ख्याल में आए कि कितना लंबा समय हो गया हमको दुख उठाते हुए, कब से हम ये दुख उठा रहे हैं और किस तरह से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, उसकी एक आइडिया हमको थोड़ा सा इस पंच परावर्तन के स्वरूप में लगेगा। तो कल से शुरू करेंगे हम, क्योंकि अभी अब शुरू करेंगे तो ज्यादा टाइम रहेगा नहीं, इसलिए तो ये पंच परावर्तन की चर्चा कल से हम शुरू करेंगे और द्रव्य परावर्तन की चर्चा उसमें कल हम करेंगे। आज क्लास का समय थोड़ा जल्दी किया, आप लोगों को असुविधा हुई
उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और थोड़ा बहुत जिनका छूटा हो, वैसे मैंने रिपीट किया था, फिर भी आप लोग थोड़ी सी 15 मिनट की रिकॉर्डिंग सुन लें।